एक रिटायर्ड फौजी अपनी जमीन एवं सुरक्षा के लिए दर-दर खा रहा ठोकरें। रिटायर्ड फौजी को शासन से मिली 5 एकड़ जमीन पर आदिवासी कोल समाज के लोग कर रहे अवैध कब्जा। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले अंतर्गत ब्योहारी विकासखंड की ग्राम पंचायत चरका में एक रिटायर्ड फौजी जो अपनी पूरी जिंदगी देश सेवा में सरहद में काटी, लेकिन जब फौज से रिटायर्ड होने बाद गुजर बसर करने के 5 एकड़ जमीन भी दे दी, जिसमें लगभग 20 वर्ष से कृषि कार्य कर रहे थे, कि कुछ गांव दबंग लोग कोल समाज के आदिवासी परिवार को भड़काकर रिटायर्ड फौजी की जमीन को हथियाया जा रहा है और पीड़ित फौजी न्याय पाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों और कार्यालय के चक्कर काट रहा है और अन्य नहीं मिलने पर अपना दर्द मीडिया कर्मियों को सुनाया। उन मीडिया के माध्यम से मांग की है कि शासन प्रशासन उक्त जमीन के दस्तावेज की जांच कर पीड़ित फौजी परिवार को सुरक्षा प्रदान करने की गुहार लगाई है। जब हमारे संवाददाता ने आदिवासी कोल समाज के लोगों का पक्ष जानने पहुंचे तो मीडिया कर्मियों पर ही भड़के और बदसलूकी करने का प्रयास किया गया, जिससे यह साबित होता है कि आदिवासी परिवार के पास उक्त जमीन का कोई दस्तावेज नहीं है। जबरन आदिवासी होने का नाजायज फायदा उठा जा रहा है, जिससे शासन प्रशासन को घटना स्थल पर पहुंचकर फौजी परिवार को न्याय दिलाने की मांग की गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक रिटायर्ड फौजी को न्याय मिल पाता है। इंडिया तक न्यूज के लिए ब्योहारी से अरुण तिवारी की रिपोर्ट। आपकी ज़मीन पर कोल समाज द्वारा कब्जा किया जा रहा है, क्या कुछ कहना है आपका? जी, इसमें जो है हम 40 साल से तो काबिज हैं सर। हमको नियमानुसार फ़ौज की तरफ से ज़मीन मिली है। अभी तक जोतते आए हैं, आसों से ट्रैक्टर वगैरह औरतें आ जाते हैं, बोलते हैं हरिजन आदिवासी एक्ट लगा देंगे, जोतने नहीं दे रहे हैं। हम जोतने से वंचित है सर, और ये जो उन्हें मारने की भी धमकी दे रहे हैं। इसी तरीके से आज भी बोल रहे थे कि हम हल लेके जोत डालेंगे। इस तरीके से जो कि देश की सेवा किया उस तरीके से ही सर वहाँ की रक्षा, यहाँ कोई शासन ध्यान नहीं दे रहा। जिला में अध्यक्ष पुलिस अध्यक्ष को लेटर दिया, कलेक्टर साहब को आवेदन दिया, सैनिक कल्याण को दिया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर। और यहाँ हमारे कुछ कोल समाज के विधायक जी हैं, उनको भी ये फ़ोन कर देते हैं तो सहायता कर देते हैं, इसलिए कोई कार्रवाई यहाँ नहीं हो रही है, न कोई सुनवाई होती है। ये तो आतंक मचा के रखे हैं। आज ज़बरदस्ती जोतने आ रहे थे, बोले आज हम आके मारेंगे भी और जोतेंगे भी, इस तरीके। अच्छा, तो ये ज़मीन आप को कब से मिली है? ये ज़मीन हमको 20-22 साल से तो सर पट्टा मिला है भूतपूर्व सैनिक द्वारा, और इसके बाद जो है हम काबिज में 40 साल से हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपने कहा कि आपके ज़मीन पर इतने दिन से काबिज है, इसके बाद ये कोल समाज के लोग क्यों कब्जा करना चाहते हैं? ये सर 2 ज़मीनें जो हैं हमारी नपी हैं पिछले साल, और उसका बटांकन सीमांकन हुआ। नपने के बाद जो है ये नहीं छोड़े ज़मीन, उसमें ज़बरदस्ती जोत रहे हैं, तो इसका बेदखली का कार्रवाई तहसील में की गई, और कार्रवाई के होते हुए कुछ जो है इनके एक अनिल सिंह ठाकुर ने चढ़ा दिए कि तुम वो ज़मीन भी लड़के वाले भी न जोतने दो। इस तरीके से सर आतंक मचा के रखे हैं, जबकि न्यायालय में ये कार्रवाई चल रही है तहसीलदार साहब के। तो क्या लगता है आपको कि आदिवासी समाज के लोगों को कुछ लोग गुमराह करके जी और आपको परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं? जी, कुछ लोग जो है गांव की गुमराह करके हमको परेशान, अकेले आदमी भूतपूर्व सैनिकों सर ये परेशान कर रहे हैं। हर तरीके से हमारे उतर चुके हैं कि हम हरिजन आदिवासी हैं, हमको फंसा देंगे तुमको। ये बताइए, हमारा मांग ये है सर कि हमारा जो है स्वतंत्र किया जाए, कार्रवाई की जाए, और हमारा जगह ज़मीन हमारे बाल बच्चों को संरक्षण दिया जाए, उनका जो है हिफाजत किया जाए, और हमारी जो जायदाद है उसको वापस दिया जाए, और उसमें शासन आए कि हमारी ये जो है कार्रवाई करे और खड़े होके उसमें कब्जा दिलाए। जी जी, ठीक है, धन्यवाद। कौन वाली बात नहीं। क्या नाम है भाई साहब आपका? हमारा नाम है राम सतत कुशवाहा। ये बताइए कुशवाहा जी, ये जो ज़मीन का मामला चल रहा है फौजी महाराज के, तो क्या सही है ये आपके नज़र में कौन काबिज था इस ज़मीन पर? पहले तो अब महाराज है, हम शुरू से देख रहे हैं। अब ये नहीं जाने पट्टा किसका है साहब, पर काबिज महाराज रहे। महाराज थे, पट्टा हम नहीं जानते हैं किसका है कि नहीं है, ये वो लोग जाने।